हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो इसमें बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब कि इसका हमें रैखिक समीकरण बनाना है तथा ग्राफी विधि से हल कीजिए, और उस रैखिक समीकरण को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो एक के भाग 1 को हम देखते हैं। तो बोला गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब गणित की पहेली हो रही थी, तो उसमें जो है विद्यार्थी 10 थे, उन्होंने भाग लिया। अब उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये ये हमारा अलग केस है, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब निकालते हैं इसको। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या तो हमें पता नहीं है, सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या बता दिया 10 हैं। ठीक, तो मान लेंगे, जो नहीं पता है उसे मान लेंगे, या जो पूछ लिया है। माना लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या मान लीजिए, पहले कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लड़कियों की संख्या बराबर x, फिर लड़कों की संख्या बराबर y। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। ये तो इतना हरदम करना ही है, इस टाइप के क्वेश्चन में इतना तो हरदम करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना था, 10। तो x प्लस वाई दोनों का योग कितना है, 10। ये हमारा बना समीकरण नंबर 1। ठीक, तो अब दूसरे केस में देखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या x बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब देखिए, ये जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या से यानी y से पहले ही 4 अधिक है। इसमें दिखाया नहीं गया है, मतलब x जो है y से 4 अधिक है। अब इसको बराबर करने के लिए तो y में भी हमें 4 जोड़ेंगे, तब तो जाकर दोनों बैलेंस होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ऐसे ही होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है, नहीं तो अभी हम x का मान इसमें रख देते, तुरंत हमारा आंसर आ जाता। तो ग्राफी विधि से हल करेंगे इसको। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10। यहाँ से निकालेंगे हम x का मान, x बराबर 10 माइनस वाई। अब इससे हम सारणी बनाते हैं। यहाँ पे रखेंगे y, और यहाँ पे लिखते हैं 10 माइनस वाई, क्योंकि x का मान है 10 माइनस वाई। जो इसका मान होगा वही x का होगा। तो इसमें एक बार हम y का मान 0 रखते हैं। जब y का मान 0 रखेंगे तो 10 माइनस 0 यानी x का मान हो जाएगा हमारा 10। अब इसमें एक बार y का मान 3 रख लेते हैं। अब जैसे ही y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो 10 माइनस 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 से।
अब इसमें तो पक्षांतर करना ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू दी है, तो डायरेक्ट हम सारणी बना लेते हैं इसके वैल्यू की। तो यदि हम y और x का मान है y+4, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 4। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो x का मान आएगा 6, मतलब कि 4 अधिक ही आएगा। अब बनाते हैं हम ग्राफ। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ हो जाएगा y डैश x डैश 0। हमें y पे मैक्सिमम कितना जाना है 2, इसमें अधिकतम 3, मतलब कि 3 जाना है। 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं, चलो एक साथ ही कर लेंगे। 1 और y पे कितना जाना है मैक्सिमम, x पे 4 6 10 तक जाना है। 2 3 4 5 6 7 8। लाइट कट गई थी, अभी आई है लाइट, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितना हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो जाएगा हमारा 10। तो इससे हमें जाना था मैक्सिमम कितना तक जाना था, अच्छा 10 पे जाना था। चलो ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर का काम है ही नहीं, ठीक है, सब काम है चतुर्थांश 1 में। 1 2 फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। y पे हमें कितना जाना है 0, मतलब y पे हमें जाना ही नहीं है। और x पे कितना जाना है 10, y पे कुछ भी नहीं जाना है और x पे जाना है 10, यानी जो हमारा बनेगा 0,10। y का मान है 10, नहीं सॉरी 10,0 बनेगा। एक बिंदु हमारा ये मिला और एक दूसरा बिंदु, एक मिलेगा 3 और एक 7। y पे हमें जाना है 3 और x पे हमें जाना है कितना 7 ना। तो यहाँ से हाँ, ये हमारा 3 गए हैं और ये हमारा 7, तो ये हमारी बनी 7,3। तो अभी इस रेखा को मिलाएंगे इसे सीधे, तो ठीक। तो हमारे इस रैखिक समीकरण का यह ग्राफ है y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो उसको उस पर लिख दिए, तो पता चलेगा इससे कि किसका एक ग्राफ बनाए हैं हम। अब इसमें भी y पे जाना है 0 और x पे जाना है हमें 4, तो x पे हम चले 4 और y पे थोड़ा सा भी नहीं चलेंगे, यानी हमारी यही बिंदु मिली 4,0।
y पे जाना है हमें 2 और x पे जाना है हमें 6। तो x पे जाना है 6 और y पे जाना है 2। इससे आएंगे 2 वाले पकड़े, फिर 6 को पकड़े, ऐसे सीधे बना हमारा यहाँ पे कितना बना है 6 कामा 2 का निर्देशांक। अब देखिए एक बिंदु यह मिली, एक बिंदु यह। अब रेखा बनाने के लिए हमें 2 ही बिंदु की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम दो ही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इसको ऐसे मिला देंगे ये हमारा ऐसे बनेगा, मतलब इसी बिंदु पे आकर टच करेगा, ठीक। आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे तब एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी। हाँ, तो एक बार आंसर देख लेते हैं हम। 3 और 7 और 3 आएगा। तो जाके ये बिंदु यहाँ पे काटा, ये ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काटे हैं, इस बिंदु पर, यानी 7,3 पर। हाँ, तो y का मान यहाँ पे कितना है 7, अरे 3, और x का मान कितना है 7। तो y हमारी है लड़कों की संख्या और x हमारा है लड़कियों की संख्या। हाँ, तो लिखेंगे अतः लड़कों एवं लड़कियों जगह नहीं इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, लड़कियों की संख्या क्रमशः पहले लड़कों लिखे हैं 7, 3 और 7 हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यह अच्छे समझ में आएगा। तो अब चलते हैं इसके आगे। ये रहा हमारा भाग नंबर 2। तो इसमें बोला गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, जो ज्ञात करना है सिर्फ उसे मान लें। इस टाइप क्वेश्चन में माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आप बताइए, अगर एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या रुपया होगा 15 रुपया। यानी हम इसे 3 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 पेंसिल का मूल्य निकलेगा। हाँ, उसी प्रकार जब 5 एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया होगा, तो इसी में 5 से गुणा कर देंगे यानी 5x। ठीक, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और यदि एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा 7y। अब इन दोनों को मिलाकर खरीद रहा है हमारा 50 रुपये में। अब हमें ग्राफी भी से हल करना है, तो इसलिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं।
5x बराबर 50 माइनस, इसको लाएंगे राइट साइड और 50 माइनस 7y, तो x बराबर साइन चेंज होगा, इधर प्लस में तो इधर आगे माइनस में आ जाएगा पक्षांतर करने पर। तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। तो एक बार हम y का मान रखेंगे यहाँ पे, इतना 0 लिख लेंगे। पहले सारणी बनाते हैं। यहाँ पर रखते हैं x और यहाँ बोल y। अगर जब हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान हमारा क्या आएगा, देखिए क्या है, 50 माइनस 7 गुणे y की जगह कितना 0 बटे में 5, तो हो जाएगा 50 माइनस 7 जोड़ 0 बटे में 5। 50 में से 0 जाएगा 5, 50 ही बचेगा, 50 बटे में 5। तो जब इसको काटेंगे 5 एक कम 5 एक कम 5, यानी बचा हमारा 10। तो x का मान हमारा कितना आ गया 10। अब एक बार हम y का मान 5 रख के देखते हैं। ये मान जो हम अपने से रख रहे हैं इसको आपको सोचना है कि क्या हम रखें, ठीक है। तो y का मान एक बार हम 5 रख के देखते हैं। y का मान हम 5 रखें तो 50 गुणे 7, 50 माइनस है ना, माइनस 7 गुणे 5 बटे में 5। 50 माइनस 7 पच्चे 35 बटे में 5, तो कितना बचेगा 15 बटे में 5, यानी 5 3 15, 3 आया 3। एक सारणी हमारी बन के कंप्लीट। एक सारणी और चाहिए, हमारे केस नंबर 2 से हो जाएगा। ये हमारा केस नंबर 1 है और हमारा केस नंबर 2। अब इसमें देखते हैं क्या बोला गया। जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है ₹1, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 7x, और 5 कलमों, एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य कितना 5y बराबर कितना रुपया 46 रुपये है। ये दोनों मिला के 46 रुपये में खरीदा है। तो फिर यहाँ से भी x का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 46 माइनस 5y, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। फिर हम सारणी बनाएंगे, जो काम यहाँ पे किए हैं वही काम सेम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अगर हम एक बार y का मान माइनस का हम 2 रखते हैं, हाँ, तो जब हम y का मान -2 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा x का मान 46 माइनस 5 गुणे माइनस का 2 बटे में 7। तो 46 माइनस 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 हो जाएगा हमारा प्लस, 5 दूनी का 10, 10 बटे में 7। तो 46 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 36 बटे में 7। अरे 10 जाएगा बोल रहे हैं, यहाँ पे जुड़ेगा 46 10 56, तो 7 और 8 56, 8 आ जाएगा हमारा मान 8। अगर हम एक बार y का मान 5 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर 5 रखे थे और इसमें 5 एक बार रख के देख लेते हैं। पंचम 25, यहाँ पर भी 25 हो जाएगा, तो 46 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचा 1, 6 में से 5 जाए 1, 4 में से 2 जाएगा 2 बटे में 7, 7 एकम 7 त्रिक 21, 3 बचा। जब हम y का मान 5 रखें तो x का मान कितना आया 3। हाँ, तो अब बनाते हैं हम ग्राफ।
यहाँ पे होगा हमारा 0 y डैश x डैश 1 2 3 4 5। y भी मैक्सिमम में जाना है, 5 तक जाना है। 1 2 3 4। x पे मैक्सिमम जाना हमें 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 नंबर ही कर देते हैं। 8 9 10। चलिए 11 भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है, तो इसमें रहेगा प्लस एक्स एच भी माइनस का और वाई एच भी माइनस का। सिंपल बन गया। अब हम मान रखते हैं एक्स पे जाना है 10 और वाई पे जाना है 0। मतलब कि वाई पे हमें कुछ जाना ही नहीं है, एक्स पे हमें जाना है 10 यहाँ पे। तो ये हमारा बिंदु बना 10, 0 का। अब एक्स पे जाना हमें 3 और वाई पे जाना हमें 5। एक्स पे 3 ऐसे बन जाएगा और वाई पे 5। ये बिंदु मिली हमें, मतलब बनी हमारी 3, 5। बस अब इसको हम मिला लेते हैं। ऐसे बनेगा। और ये जो हमारा ग्राफ बना है किस रैखिक समीकरण का है, इसका वाला। तो ये हमारा है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं इस वाली सारणी का। तो x पे जाना है हमें 8 और y पे जाना है -2। y पे -2, x पे 8। ये यहीं पे कट किया, तो पहले x वाले लिखेंगे, x पे 8 कामा -2। एक बिंदु ये मिला हमें और x पे जाना है 3 और y पे जाना है 5। x पे 3 y पे 5, एक यह बिंदु। एक रेखा बनाने के लिए हमें 2 ही बिंदु की आवश्यकता होती है और मिल चुकी है। ये जाएगी ऐसे। और ये हमारी है 7x प्लस 5y बराबर में 46। तो आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो रेखाएं हैं वो बिंदु 3, 5 पर काट रही हैं। यानी है इन्हें कौन सी रेखाएं बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पे जो हमारा x का मान है 3, 5, जो पहले लिखा है वही x का मान है 3 और y का मान कितना है 5। यानी हमारे एक पेंसिल का मूल्य x है, तो x का मान कितना है 5। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 है, सॉरी 3। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। बस सिंपल से ही हमें लिख देना है। तो इसको लिख देते हैं। अतः एक पेंसिल व कलम का मूल्य क्रमशः 3 व 5
इसको हम चिन्ह के माध्यम से देखा जाए, 5 रुपया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं इसके अगली वाली क्लास में।